हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका अपना मित्र राहुल गुजराल वेलकम करता हूं आपका अपने न्यू यूट्यूब चैनल पे एलएलबी ऑन योर टिप्स पे। इस लेक्चर में हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में जानेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब और उसके अदर टॉपिक्स किस प्रकार से डिवाइड करे गए हैं, किस प्रकार से बताए गए हैं, उसको हम सारे तरीके से जानेंगे और उसको हम अच्छे से समझेंगे कि उसको किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से उसको पढ़ा जाए और किस तरीके का उसका कंसेप्ट है, हम उसको पूरे तरीके से पूरा करेंगे। आइए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम सीधा चलते हैं बोर्ड पे। फर्स्टली we will understand about the administrative law. What is the meaning of administrative law? I will tell you about the some topics related to the administrative law. Firstly, what is the meaning of administrative law? Second, three democratic pillars of administrative in under. And third, scholars definition of administrative law. जो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर स्कॉलर्स ने डेफिनेशन डिफ़ाइन करी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी अपनी राय दी गई है, अपनी राय से समझाया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को, किस प्रकार से उन्होंने जो एनालाइज किया है उसको डेफिनेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। एंड लास्ट फोर्थ इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एंड आई विल टेल यू अबाउट द लास्टली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. What is the meaning of administrative tribunal? It's easy. Please listen carefully. I will start. Firstly, administrative law. What is the meaning of administrative law? Administrative law is the body of law that governs the activities of administrative agencies of government. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो गवर्न करता है एक्टिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की बॉडी से कंसर्न करता है, जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं उनसे कंसर्न करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उनका जो स्ट्रक्चर होता है उससे कंसर्न करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और जो गवर्नमेंट जो है उसके जो एक्शंस होते हैं, उसकी जो रूल लॉ मेकिंग होती है, उसका एडजुडिकेशन जो होता है, एडजुडिकेशन मीन्स कि उसको देखना अच्छे से और उसका जो स्पेसिफिक रेगुलेटरी एजेंडा जो होता है उसको पूरा करना। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ कंसिडर्ड ए ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। ये जो है पब्लिक लॉ की एक ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सेकेंड पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट पोर्शन ऑफ लीगल सिस्टम विच डिटरमाइंस द लीगल स्टेटस एंड लाइबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफिशियल, ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफिशियल। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एक ऐसा लीगल पोर्शन है, ऐसा लीगल सिस्टम पोर्शन है जो ये डिटरमाइन करता है लीगल स्टेटस स्टेट का और उनके ऑफिशियल्स का लाइबिलिटीज़, ये सारी चीज़ों को कवर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हम इस तरीके से जान सकते हैं जैसे कि अब हम कह सकते हैं, अब हमें ये नहीं पता होता कईयों को कि एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है जैसे हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एडवोकेट एक्ट के अंदर डिफाइन करा गया है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर है पूरा जिसे बनाया गया है। और जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जैसे कैट है, कैट मीन्स वहाँ पे सर्विस मैटर्स आते हैं ज़्यादातर ट्रिब्यूनल में, वहाँ पे कैट ट्रिब्यूनल में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बाकी और अदर तरीके के ट्रिब्यूनल्स भी हैं सारे। तो ये चीज़ जो है ये अलग स्पेसिफिक मैटर्स देखते हैं, इनका काम होता है लॉ को इम्प्लाइड करवाना, और लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, लॉ को बनाना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 डेमोक्रेटिक पिलर्स हैं जिसके बारे में बताऊंगा मैं कि इन तीनों का महत्व क्या है, इन तीनों के काम क्या हैं। प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा। लेजिस्लेटिव, फर्स्ट है लेजिस्लेटिव। The legislative have the supreme power to make the laws. It means that those who write the law. A legislature is therefore a group of people who vote for new law. आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। लेजिस्लेटिव का मतलब ये है कि लेजिस्लेटिव जो है वो एक सुप्रीम पावर है
वो एक लॉ मेकिंग पावर है, जिसका मतलब ये कि जो कानून को लिखते हैं, जो कानून को बनाते हैं, वो जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, और जो कानून को रिप्रेजेंट करते हैं उनके अंदर वोटिंग होती है, और जिस कानून को पास करने के लिए वोटिंग होती है उसको लेजिस्लेचर पास करती है, उसी को जो है इम्प्लाइड करवाती है एग्जीक्यूटिव। सो सेकंड पॉइंट इज हमारा है जुडिशरी। जुडिशरी इज अ वेरी सुप्रीम in this pillar. The judicial system is the system of courts that to do work only interpretation of law. जुडिशरी जो है वो इंटरप्रिटेशन करता है कानून की, लॉ की एक इंटरप्रिटेशन करता है कि क्या चीज़ गलत है, लॉ के अंदर क्या चीज़ सही है, उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट बिटवीन करता है। जुडिशरी मेनली वर्क फॉर टू डिसॉल्व एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज और एनी अदर कॉर्पोरेट बॉडी। कोई भी तरीके का डिस्प्यूट जो है वो डिसॉल्व करता है, उसके बीच में निपटारा करवाता है, रेमेडीज़ करवाता है, पार्टीज़ के बीच में कोई भी झगड़ा हो, कुछ हो, बाकी और अदर कॉर्पोरेट बॉडी हो, कोई अदर स्ट्रक्चर बॉडी हो, उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रहा होता है उसको सॉल्व करवाना होता है, उसका काम न्याय दिलवाना होता है जुडिशरी का काम। आई होप आप समझ गए होंगे। थर्ड इज एग्जीक्यूटिव, इट्स मेनली पार्ट एग्जीक्यूटिव। वी शुड ओनली फोकस एग्जीक्यूटिव बिकॉज लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी हम समझ चुके हैं। सो थर्ड इज एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव वर्क्स ओनली टू इम्प्लाइड द लॉज विच लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर बॉडी और टू एडमिनिस्ट्रेट द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप समझ रहे होंगे कि एग्जीक्यूटिव जो है वो सिर्फ इम्प्लाइड करवाने का वर्क करती है कानून को, वो सिर्फ जो है कानून को इम्प्लाइड करवाने का वर्क करती है। जो लेजिस्लेचर बॉडी के द्वारा कानून बनाए जाते हैं वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है गवर्नमेंट की, वो सिर्फ उसको इम्प्लाइड करवाती है अच्छे से कि कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कि जो कानून पास हुए उसको इम्प्लाइड करवाना। पुलिस अथॉरिटी जैसे होती है हमारी, तो उस तरीके से हम एग्जीक्यूटिव समझ सकते हैं। बट समटाइम्स वी डोंट नो डैट हु इज़ एग्जीक्यूटिव। सो हमें कई बार नहीं पता चलता कि हम एग्जीक्यूटिव किसको बोलें, कि कौन ऐसा बंदा है जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलें। अब जैसे हम लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को तो हम बोल ही सकते हैं, पता ही है हमें कि कौन है। जो लेजिस्लेटिव तो वो जो कानून बनाता है, जुडिशरी वो जो इंटरप्रिटेशन करता है कानून की, लॉ की। अब एग्जीक्यूटिव कौन है? एग्जीक्यूटिव को हम कैसे समझे कि ये बंदा एग्जीक्यूटिव है? एग्जीक्यूटिव जो है एक बॉडी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक एजेंसी होती है गवर्नमेंट की, जिसका अलग स्पेसिफाइड एजेंडा होता है गवर्नमेंट की तरफ से। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और जैसे इनके ऊपर भी जो ट्रिब्यूनल के जो ऊपर भी अपीलेट कोर्ट होती है, अपीलेट ट्रिब्यूनल कह सकते हैं हम उसको। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, मतलब उसके जो भी रिलेटेड केस होंगे वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाते हैं। अब उससे जो अपील ऊपर करनी है तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे। तो इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड कैट, एनजीटी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी आपको बता दिया था। कुछ लोगों को जो है कैट और एनजीटी का कई बार होता है कि समझ ना आ रहा हो। कैट मतलब कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो सर्विस मैटर होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो सर्विस मैटर होते हैं, जैसे उनको निकाल दिया गया जॉब से, मतलब कि ये स्पेसिफिक मैटर्स को ही डिफाइन करते देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सिर्फ जो है इन्वायरमेंट के ऊपर ही काम करते हैं। ये जो है इन्वायरमेंट के ऊपर ही काम करते हैं, उसके ऊपर ही डिसीजन देते हैं। तो ये हमारे जो हैं कुछ 3 डेमोक्रेटिक पिलर्स हैं। सो आप इसको जो है ध्यान से पढ़िएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं, इजी है ये। सो हम आगे आते हैं, स्कॉलर्स की डेफिनेशन पे आते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर उन्होंने एनालाइज की है। हमारे 2 स्कॉलर्स हैं, 2 डेफिनेशंस है इसमें। पहली है सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स ने जो है अपने अकॉर्डिंग जो बताया इसमें, अकॉर्डिंग टू सर आइवर जेनिंग्स, administrative law is the law relating to the administration. It determines the organization, powers and duties of administrative authorities.
सर आइवर जेनिंग्स का कहना यह है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ है वो रिलेट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेट करता है, वो और कोई अदर ब्रांच से रिलेट कर ही नहीं सकता। वो है सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से ही रिलेट करता है और ये डिटरमाइन करता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो शक्ति हैं, उसकी जो पावर हैं, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की, उसको डिफाइन करना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। सेकंड डेफिनेशन आती है वेड एंड फिलिप्स। वेड एंड फिलिप्स जी ने कहा है अपने अकॉर्डिंग टू वेड एंड फिलिप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ए ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एक पब्लिक लॉ है जो कंसर्न करता है कॉम्पोजिशन, पावर्स, ड्यूटीज, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट विच आर एंगेज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। है दोनों का मतलब एक ही, लेकिन उन दोनों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में बताया है कि अब वेड एंड फिलिप्स ने जी ने क्या कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव की जो ब्रांच है वो पब्लिक लॉ है, पब्लिक लॉ की ब्रांच है जो कंसर्न करती है उनके पावर से, कॉम्पोजिशन से, ड्यूटीज से, लाइबिलिटीज से, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो बाकी अदर वेरियस ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनसे एंगेज करता है। तो उसी को हम एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। सो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। अब आता है मेन टॉपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये जो है क्वेश्चन पेपर्स में भी बहुत बार आता है। मैंने जो है 8th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, उसके अंदर जो है CCS के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें भी बहुत बार देखे हैं। अदर कॉलेजेस के क्वेश्चन पेपर भी देखे एडमिनिस्ट्रेटिव के, उसके अंदर भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है 20 नंबर में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और कोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस बिटवीन है। सो इस टॉपिक को भी मैं जल्दी कवर करूँगा धीरे धीरे। सो आइए समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ओनली डील्स विद द स्पेसिफिक मैटर्स। जैसे ही मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक मैटर्स को ही डील करता है, वो अदर तरीके के मैटर्स को डील नहीं करता। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कैट, NGT, तो ये जो सारे चीज़ें हैं वो स्पेसिफिक मैटर्स को ही डील करते हैं। सेकंड पॉइंट इज द ट्रिब्यूनल कैन बी ए पार्टी टू द डिस्प्यूट। इसमें कहा रखा है कि ट्रिब्यूनल जो है वो भी एक पार्टी बन सकता है डिस्प्यूट के अंदर। एक कोई भी तरीके का अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसमें ट्रिब्यूनल भी पार्टी बन सकता है। जैसे कि दो पार्टीज अलग अलग होती है, लेकिन इसमें कहा गया है कि ट्रिब्यूनल भी पार्टी बन सकता है उस डिस्प्यूट के अंदर अगर कोई अराइज हो रहा होगा डिस्प्यूट तो। थर्ड पॉइंट इज ट्रिब्यूनल्स कैन बी डिस्क्राइब ओनली एज माइनर कोर्ट्स। अब देखिए इस लाइन में स्पष्ट करा गया है कि ट्रिब्यूनल्स कैन बी डिस्क्राइब ओनली एज माइनर कोर्ट। माइनर कोर्ट मतलब कि छोटे कोर्ट्स ही माने जाते हैं ये, और ये अलग कोर्ट माने जाते हैं। ये ट्रिब्यूनल जो है एक कोर्ट की अलग कैटेगरी मानी जाती है जो दैट एडजुडिकेट्स डिस्प्यूट अराइजिंग इन स्पेशल केसेस। जो स्पेशल केसेस को जो है, जो मतलब डिस्प्यूट अराइज हो रहा होता है उनको एडजुडिकेट करना, उनको देखना, उनके ऊपर जजमेंट देना, फैसला देना अपना, ये कोर्ट से अलग है। सेकंड फोर्थ पॉइंट इज इट इज हियर्ड बाय चेयरपर्सन एंड अदर जुडिशियल मेंबर्स। अब देखिए इसमें कहा गया है कि इसको जो है सुनता कौन है। अब जैसे कोर्ट के अंदर अगर हम जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे जजेस होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर तो जजेस होते हैं, मैजिस्ट्रेट होते हैं। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस होते हैं। जस्टिस मतलब कि उनको हम भगवान का दर्जा दिया जाता है, जस्टिस, उनको इज्जत दी जाती है, रिस्पेक्ट, इसलिए हम उनको जस्टिस कहते हैं। सो इसके अंदर कहा है वो है कि ट्रिब्यूनल के अंदर जो है चेयरपर्सन के द्वारा डिस्प्यूट सुने जाते हैं, और बाकी अदर जुडिशियल मेंबर्स, जजेस जो रिटायर्ड हो जाएं या कोई अदर कमेटी मेंबर हो जुडिशियल मेंबर में से, उनके द्वारा, जिसको लॉ की अच्छे से नॉलेज हो, वो सारे जो हैं इसको सुने जाते हैं। वो सारे मैटर्स इसके अंदर कवर होते हैं, वही इन मैटर्स को सुनते हैं, और कोई अदर बॉडी, कोई अदर पीपल इसके अंदर कोई मैटर्स नहीं सुनते। लास्ट पॉइंट आता हमारा, देयर आर सो
देयर आर नो सच एनी काइंड ऑफ कोर्ट प्रोसीजर। अब जैसे कि अगर आप देखें कोर्ट के अंदर जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, सो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है डिस्प्यूट्स को जो है रेमेडी करी जाती है सेक्शंस के ज़रिए। सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर प्रोसीजर होता है। सीआरपीसी जैसे हमारा, उसके अंदर प्रोसीजर है पूरा। आईपीसी के अंदर जो है पनिशमेंट डिफाइन है। सीपीसी के अंदर हमारे ऑर्डर्स एंड रूल हैं, प्लेंट के हो गए, बाकी अदर्स रूल्स हैं। अब इसके अंदर कहा हुआ है कि उसके अंदर ऐसा कोई भी एनी काइंड ऑफ कोर्ट प्रोसीजर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो सिर्फ एक अपने ही हिसाब से काम करता है, अपने ही एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से काम करता है। वो जो है किसी के ऊपर बाउंड नहीं है, वो अपने ही कानून के ऊपर काम करता है। वो उसकी अपनी एक ताकत है, अपनी एक बॉडी है जिसके ऊपर वो काम कर सके। इसको जो है तभी माइनर कोर्ट कहा जाता है। इसके डिसीज़न जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो डिसीज़न हैं वो पार्टीज़ को जो है मानने पड़ते हैं। जो दोनों पार्टीज़ होती हैं उनको मानने पड़ते हैं। सो इसलिए जो है हम इसको माइनर कोर्ट कहते हैं। इनका काम क्या होता है? एडजुडिकेट करना। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है? एडजुडिकेट करना। और ये सिर्फ स्पेसिफिक मैटर्स के लिए होते हैं। और ट्रिब्यूनल जो है इसमें पार्टी भी बन सकती है, और इसके अंदर कोई चेयरपर्सन, जुडिशल मेंबर्स इसको सुनते हैं, और इसके अंदर कोई कोर्ट प्रोसीजर ऐसा कुछ नहीं होता। इनका अपना कानून होता है जिसके हिसाब से ये चलते हैं, जिसके हिसाब से इसको ये कंप्लीट करते हैं, केसेस को सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। सो आई होप आप ये सब चीज़ समझ गए होंगे। मुझे अच्छा लगा आपको समझाते हुए, और धीरे धीरे मेरी भी नॉलेज थोड़ी और बढ़ जाएगी। सो आई होप आप सब समझ गए होंगे मेरे समझाने के माध्यम से। जिस हिसाब से मैंने समझाया, जिस हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी हैं, वो आप सारी चीज़ समझ गए होंगे इसके अंदर। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को जो एलएलबी कर रहे हैं, जो एलएलबी कर चुके हैं उनको भी कर दीजिएगा। क्या है कि थोड़ी बहुत नॉलेज जो है, कभी कभार हर चीज़ पता होती है, लेकिन क्या होता है कि अगर एक बार चीज़ देख लो, अगर हल्की सी एक बार चीज़ पढ़ लो, तो वो सारी चीज़ जो है एकदम से माइंड में आ जाती है। हमारा माइंड जो है बिल्कुल उस चीज़ को सही से समझ जाता है। जो चीज़ अगर हमारे सामने एक बार आ जाए, उसको हल्का से देख के हम पढ़ लें। सो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।